ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाईजा माँ तुलसा को लेकर जंगल में बैठी हो रही थी, तो उसको अपने साथ अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई। खाना पीना खिलाया। न बाईजा माँ की सास को पता तुलसा कौन है, ना तुम्हारे बाईजा माँ को पता तुलसा कौन है। और तुलसा ये सोच के चली आई कि किसी दूसरे गांव में जा रही हूँ, कोई भली मानस व्यक्ति मुझे लेकर जा रही है। खैर, तुलसा ने जो है सुबह उठ के सारे कपड़े लत्ते बाईजा माँ के यहाँ जितने भी थे, तो बेचारी ने उनने सब धो मारे। बाईजा माँ की सास भी बड़ी खुश हुई देख के, कह रहे इन्हें तो पूरे महीने के कपड़े हमारे धो मारे, बड़े साफ सुथरे कपड़े धोए इन्हें तो। खैर, इतने में कोई पड़ोसन आई, उसने उसे बाईजा माँ के यहाँ तुलसा को देखा। उसने पूरी की पूरी घटना बाईजा माँ को सुना दी कि ऐसे ऐसे ये मालसापति की बहन है और मालसापति इसे छोड़ आए थे। और ये आप इसे वापस ले आई। ऐसे ऐसे कुलकर्णी सरकार ने इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया था मालसापति जी पे, तो मालसापति जी डर के मारे इसे छोड़ जाए। अब मालसापति जी छोड़ तो आए, लेकिन बेचारों के थे तो मालसापति भी बहुत सज्जन व्यक्ति। उन्होंने रात को नींद नहीं आई, सवेरे मंदिर खंडोबा मंदिर पूजा के लिए पहुंचे, तो वहां पर भी उन्हें पूजा में कोई मन नहीं लग रहा। बाबा वहीं खंडोबा मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। बाबा ने टोका भी, मालसापति क्या हुआ? बाबा तो खैर मन की बात समझ रहे थे, फिर भी उन्होंने टोका। इतने में मालसापति जी का बेटा मल्हारी आया। यहाँ तक कि मालसापति जी इतने विचलित थे कि उनसे दीपक तक नहीं जल रहा था। बाबा ने मल्हारी के हाथों दीपक जलवाया, आरती हुई। इतने में किसी ग्रामीण ने आके खबर दी कि ऐसे ऐसे तुलसा लौट आई और बाईजा माँ उसको अपने साथ ले आई। तब जाके मालसापति जी को थोड़ा सुकून हुआ कि हाँ जी, चलो मेरी बहन सुरक्षित है, जंगल में उसे कोई दिक्कत नहीं है, वरना वो तो उसे जंगल में अकेला छोड़कर चले आए थे। खबर पहुंचती है कुलकर्णी के पास। कुलकर्णी आदेश दे देते हैं कि उसे डायन को यहाँ चावड़ी में लेकर आओ और सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। बाईजा माँ घर में थी नहीं, कहीं दाएं बाएं काम से गई होंगी। कुलकर्णी के आदमी आए, बाईजा माँ की सास रोकती रह गई, लेकिन वो लोग बाईजा माँ के घर से तुलसा को ले जाके चावड़ी में बांध के खड़ा कर दिया। दोनों हाथ छत से बांध दिए और उन्हें खड़ा कर दिया। सारा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। इतने में बाबा आए। बाबा को पता चली कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी ने तुलसा को वहां बुला लिया। खैर, बाबा को तो वहां पहुंचना ही था, लेकिन बाबा के पहुंचने से पहले कुलकर्णी अपना न्याय सुना चुके थे कि ये डायन है और ऐसी डायन को पत्थर मार मार के जान से मार दो। जाओ, जाके बाहर से पत्थर उठा कर ले जाओ। तो दोस्तों, सभी गांव वाले बाहर से पत्थर उठा रहे, मारने ही जा रहे थे। इतने में बाबा ने प्रवेश किया चावड़ी में कि ठहरो। बाबा की आवाज सुन के सारे रुक गए। कुलकर्णी तो गुस्सा आया, हे फकीर, मेरे मामले में टांग ना अड़ा। बाबा ने कहा, मैं कोई टांग नहीं अड़ा रहा, मैं तो केवल एक निर्दोष को जो गांव वाले सजा देने जा रहे हैं उसे रोकने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई निर्दोष को सजा ना मिले। तू कैसे कहता है कि निर्दोष है? बाबा ने सभी गांव वालों को मुखाते होकर कहा,
भाई जिसने किसी ने कोई पाप नहीं किया हो वो इसे पत्थर मार सकता है। अगर आप दोषी इसे समझते हो और किसी ने कोई पाप नहीं किया है तो आप इसे पत्थर मार सकते हो। गांव वाले मंदबुद्धि, उसके बावजूद पत्थर मारने के लिए तैयार। बाबा ने कहा अगर जानबूझ के पत्थर मारोगे तो वो होगा पाप और वो पाप तुम्हें काटेगा, इतना ध्यान रखना। उसके बाद समझ में नहीं आया, अब बाबा के होते कोई गुनाह कर ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही पत्थर मारने के लिए चले, उस पत्थर ने हाथ में बिच्छू का रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही वो बिच्छू अपने हाथ में पत्थर की जगह दिखाई दिया, तुरंत से जमीन में फेंका। जमीन में आते ही वो फिर पत्थर। अब कुलकर्णी देख के तमाशा, ये क्या हो रहा है? गांव वालों को पत्थर मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं और उसके बाद पत्थर जमीन में छोड़ दे रहे। ऐसा करते करते सभी गांव वालों को अपने अपने पाप याद आ गए कि किसने क्या गुनाह किया था। किसने पैसे होते सोते किसी की मदद नहीं की, किसने किसी का जी दुखाया, किसने किसी को जबरदस्ती चाल फरेबी की। सबको अपने अपने गुनाह याद आ गए। तो पत्थर हाथ में बिच्छू आते के साथ उसके बाद बाबा ने एक एक करके जो गांव वालों ने तुलसा के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि किसी ने कहा मेरा बच्चा उठा के ले जा रही थी, किसी ने कहा मेरी छत गिर गई, किसी ने कहा मेरे बच्चे को बुखार आ गया इसकी परछाई पड़ने से, बाबा ने सबको मैनिपुलेट किया कि तेरी छत गिरी, तेरी छत तो पहले ही कमजोर थी, शुक्र मना कि तुलसा आई और तू घर से बाहर निकल आई, वरना तो उसी में दबके रह जाती। तो ये बता कि तुलसा आने से तेरी जान बची या तेरी छत गिरी। उसके समझ में आया। दूसरे गांव वाले को जिसे पैरालिसिस हो गया था, तुलसा उठा के ले गई थी बाबा के पास। बाबा ने कहा अब तुम बताओ, अगर तुलसा नहीं होती तो क्या तुम जो बोल रहे हो, चटर पटर बोल रहे हो, क्या तुम इस बोलने की स्थिति में थे? उसकी समझ में भी आ गया। इस तरह से बाबा ने एक एक करके सभी गांव वालों को, सभी की क्रियाकलाप समझा दिए। सब गांव वाले तुलसा के पक्ष में, चावड़ी में पायजामा। बाबा, सभी गांव वाले। अब कुलकर्णी ने जब उसकी नहीं चलती थी, लज्जित होना पड़ता था, तो वो और कुछ नहीं करता था, बस अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग लेता था। कुलकर्णी महाराज तो चावड़ी से भाग लिए उल्टे पैरों, पैर पटकते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। बायजामा ने कहा अब इसे तुम सारे के सारे यहाँ से निकल लो, इसे अकेला छोड़ दो। मालसापति जी भी वहाँ पर मौजूद थे। मालसापति जी ने भी माफ़ी मांगी तुलसा से, और भी गांव वालों ने, जितने भी गांव वाले थे, सब ने तुलसा से माफ़ी मांगी कि तुलसा हमें माफ़ कर दो, हमने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत सताया, इसलिए हमें माफ़ कर दो। अब मालसापति जी कहने लगे कि तुलसा तेरे एक घर, अब तेरे पास शिरडी में रुकने के लिए दो घर हैं, एक तेरे भाई का घर है और तेरी एक बहन का घर है जो तुझे शिरडी में वापस लेकर आई। अब बता किसके घर जाना चाहेगी? बाबा ने कहा तुलसा किसी के घर नहीं जाएगी, तुलसा सीधी द्वारका माई जाएगी, कि तुलसा द्वारका माई जाओ। तुलसा ने बाबा का हुक्म माना और सीधे द्वारका माई के लिए चल दी। द्वारका माई के लिए चल दी, पीछे पीछे, आगे आगे तुलसा, पीछे पीछे बाबा, उसके पीछे पायजामा, उसके पीछे मालसापति जी। सब लोग शिरडी पहुंच गए, गांव वाले अपने अपने घर के लिए निकल गए। अब देखते क्या है कि वहाँ पर द्वारका माई में तुलसा का पति बैठा है, तुलसा की बेटी बैठी हुई है। तुलसा की बेटी अपनी माँ को देख के एकदम चौंकती है। तुलसा खुद अपने पति को वहाँ बैठा देख के चौंकती है, पूछती है तुम यहाँ कैसे? उसने कहा रात एक फकीर मेरे को सपना आया। भाईजामा, मालसापति जी सब पहुंच चुके, बाबा भी नहीं पहुंचे द्वारका माई में। तो तुलसा का पति अपना सपना बताने लगा। एक फकीर आया
मुझको शिरडी बुला कर आया। मैंने सपने में देखा कि तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर छत से बंधे हुए हैं और पब्लिक तुम्हें पत्थर मारना चाह रही है। ले एक फकीर आया और मुझको शिरडी बुला कर आया कि अपनी पत्नी को बचा लो। कि मैं तुरंत उठा, अपनी बेटी को साथ लिया, बैलगाड़ी करी और शिरडी के लिए निकल लिया। यहाँ सामने पहुँच के गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का पहिया निकल गया। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी का पहिया बनाने के लिए चला गया, मुझे यहाँ बैठने के लिए कह गया कि यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतने में आप लोग आ गए। अब बाबा ने प्रवेश किया द्वारका माई में। बाबा को देख के तुलसा का पति हतप्रभ रात, आप ही तो मेरे सपने में आए थे, रात आप ही तो मुझे शिरडी बुला कर आए थे। मालसापति जी, भाईजामा, मालसापति जी की पत्नी, सभी लोग समझ गए बाबा ने उद्धार करना था तुलसा का। बाबा ने तुलसा का उद्धार कर दिया। बाबा ने तुलसा से कहा, तुलसा खुशी खुशी अपने घर जा, नया जीवन तेरी राह देख रहा है, अपने नए जीवन की दोबारा से शुरुआत कर, अब तेरे को कोई बाधा नहीं आएगी। तुलसा के पति ने कहा, मैं अपनी माँ के आदर की वजह से उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन आज साईं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुलसा को कभी कोई दुख नहीं पहुँचेगा। तुलसा की सास जो थी बहुत गाली बकती थी, अपने आप को एक घमंडी औरत, बहुत ही चंडाल का रूप कहना चाहिए, जिसने उसका जीना भारी कर रखा था। ना उसको सोने देती, ना बैठने देती, किसी तरह से उसको चैन से नहीं रहने देती थी। तुलसा के पति ने वादा किया बाबा से कि साईं आज के बाद तुलसा को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपसे वादा करके इसको लेके जाता हूँ। बाबा ने तुलसा को आशीर्वाद दिया कि राजी खुशी जा, नया जीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो साथियों, ये तुलसा का अध्याय बहुत लंबा चला, तुलसा की कथा बहुत लंबी चली। ये आज तुलसा की कथा का समापन करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। अगला भाग में फिर नई कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।